भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ सप्तम अध्याय। श्री भगवान उवाच मय्या सत्तमनः पार्थयोगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तृक्षणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यं वशिष्यते। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगे हुए तुम जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मस्वरूप मुझको संशय रहित जानोगे, उसको सुनो। मैं तुम्हारे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसे जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। श्री हरि कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक ही मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप में जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी ही प्रकृतियां हैं। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतना प्रकृति ही जानो। अपरेयमित स्तवन्याम प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्युपधारय अहं कृतस्सन्नस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा। भगवान श्री वसुदेव कहते हैं, ये अपरा प्रकृति है, परंतु हे महाबाहो, तुम इससे भिन्न मेरी श्रेष्ठ प्रकृति उसी प्राण को जानो जिसके द्वारा यह ब्रह्मांड कायम है। हे अर्जुन, तुम ऐसा समझो कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु सप्तः खे पौरुषं रिपुः। भगवान वसुदेव कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों सदृश मुझ में गुंधा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्वी नामहम्। श्री भगवान कहते हैं, मैं पृथ्वी में पवित्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु
कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामाश्यसे मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ये मयि। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों के धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तुम मुझसे ही होने वाला जानो, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में कहीं नहीं हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति नामेभ्यः परमं व्ययम्। देवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। श्री भगवान कहते हैं, गुणों के कार्य रूप सात्विक, रजस और तमस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को जो नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात इस संसार से तर जाते हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृत ज्ञानासुरं भावमिश्रतः चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। श्री हरि कहते हैं, माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा सका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन ही मुझको भज पाते हैं। तेषां ज्ञानी यत् नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवैति ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थिता स हि युक्तात्मा मामेव नत्तमागतिम्। श्री भगवान कहते हैं, उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामस्तैस्तहृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवतः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नित्या सह। भगवान वसुदेव कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको जो भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित हो उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यो यो यां यां तनु भक्ता श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्यांचलां श्रद्धां तामेव विदमाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयि विहितान् हितान्। श्री भगवान कहते हैं,
जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धया परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनोत्तमम्। श्री भगवान कहते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही बजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्मा जानकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ ही मानते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं संस्थितानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। श्री भगवान कहते हैं, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानते, अर्थात मुझको जन्म से और मरने वाला समझते हैं। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। ईर्ष्याद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयान्ति परन्तप येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहे निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। भगवान वसुदेव कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे रोग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ते ये ते ब्रह्म तदिद्दो कृतसनं ध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझ में ही प्राप्त हो जाते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीता 7वां अध्याय संपूर्ण।